हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो पीपीडीओ एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा उत्तराखंड की न्यू सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है, जिसका पार्ट 10 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है और इस सीरीज़ में आप सभी को एकदम यूनिक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको इस क्लास में ही बताए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग संस्थान स्थित है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में स्थित है। और देखिए, नैन सिंह रावत कौन थे पूछ लिया जाए। नैन सिंह रावत राज्य के पहले सर्वेयर हैं। इनका जन्म वर्ष 1830 ईस्वी में हुआ था। इन्हें मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। देखिए, नैन सिंह रावत ने वर्ष 1866 ईस्वी में नेपाल सीमा से लहासा तक सर्वेक्षण किया था। और देखिए, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें एक उपाधि दी थी। कौन सी ये उपाधि थी? ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम स्थित है कालाढूंगी में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जनपद पूछ लिया जाए तो आपका हो जाएगा नैनीताल जनपद। नैनीताल जनपद में स्थित इस संग्रहालय में प्रसिद्ध वन्य संरक्षक, पर्यावरण प्रेमी व मैन ईटर ऑफ कुमाऊं जैसे कई पुस्तकों के लेखक जिम कॉर्बेट तथा अन्य से संबंधित कई सामग्रियां रखी गई हैं। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि हिमालय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। हिमालय संग्रहालय या हिमालय म्यूजियम कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जाए तो यह म्यूजियम भी आपके नैनीताल में ही स्थित है। इसके अलावा देखिए, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय भी आपके नैनीताल जनपद के रामगढ़ में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामनगर शहर की स्थापना कब हुई। देखिए, रामनगर शहर की स्थापना हुई थी वर्ष 1850 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, रामनगर को किसने बसाया था? रामनगर को वर्ष 1850 ईस्वी में कमिश्नर रैमजे ने कमिश्नर हेनरी रैमजे ने बसाया था। रामनगर के गर्जिया नामक स्थान पर गर्जिया माता का एक मंदिर है। और देखिए, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद 2008 से रामनगर में है। इसके अलावा एक घाटी भी स्थित है रामनगर में, जिसका नाम है जुड़वा घाटी। आपसे पूछ लिया जाए कि जुड़वा घाटी कहाँ पर स्थित है, तो रामनगर में स्थित है जुड़वा घाटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए, उत्तराखंड में तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध हैं कबूतरी देवी। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, कबूतरी देवी उत्तराखंड की लोक गायिका थी और 70 के दशक में इन्होंने रेडियो जगत में अपने लोक गीतों को नई पहचान दिलाई थी। इनका जन्म कब हुआ था पूछ लिया जाए तो 1945 को इनका जन्म चंपावत में हुआ था। और उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध हैं कबूतरी देवी। तो उत्तराखंड की तीजन बाई कबूतरी देवी का संबंध कहाँ से, किस जनपद से है पूछ लिया जाए, पिथौरागढ़ जनपद से इनका संबंध है। और देखिए, ऋतु गायन गाने वाली ये लोक गायिका हैं तीजन बाई यानी कि कबूतरी देवी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
राज्य में किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना कब लागू की गई? देखिए, राज्य में किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना लागू की गई थी वर्ष 2014 से। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 5 जून 2014 को किसान पेंशन योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी और 15 अगस्त 2014 को इस योजना की घोषणा हुई थी। और इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो उन्हें सरकार 1,000 रुपये प्रति माह देगी और यह सुविधा स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खंगला मेला किस जनपद में लगता है? देखिए, खंगला मेला लगता है आपके देहरादून में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए, देहरादून में और भी बहुत सारे मेले रखते हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका जोखोल मेला, जोखोल मेला ये आपके देहरादून में लगता है। इसके अलावा गनियात मेला लगता है, गनियात नाम का मेला भी आपके देहरादून में ही लगता है। तो ये आपको याद रखना है, गनियात मेला कहाँ पर? देहरादून के जौनसार भाबर में लगता है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित हैं। तो देखिए, उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित हैं यशोधर मठपाल। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। यशोधर मठपाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा जनपद में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1939 में अल्मोड़ा जनपद के नौला गांव में इनका जन्म हुआ था। उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पर इन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया था। वर्ष 2005 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और देखिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ये नौकरी करते थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की नौकरी छोड़कर वर्ष 1983 में इन्होंने नैनीताल के भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। आपसे पूछ लिया जाए कि लोक संस्कृति संग्रहालय उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के भीमताल में यह संग्रहालय स्थित है। अगला देखेंगे, गंगू रमोला का संबंध है। देखिए, गंगू रमोला का संबंध है गढ़वाल से। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, टिहरी गढ़वाल के रमोली गढ़ में वीर गणपति कौन था? गंगू रमोला। और गंगू रमोला ने सेम मुखिम में 7 मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये आपको याद रखना है। सेम मुखिम के 7 मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो गंगू रमोला आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में हुई थी। और 17 नवंबर 1960 ईस्वी में नेहरू जी ने पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया था। और वर्ष 1972 ईस्वी में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। और पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति कौन थे? पूछ लिया जा सकता है। तो इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। और देश में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है ये भी इसी विश्वविद्यालय को जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर थे KL मेहता। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुमाऊं के कुल 23 ब्रिटिश कमिश्नर व 1 भारतीय कमिश्नर रहे। ये याद रखेंगे, 23 तो ब्रिटिश कमिश्नर व 1 भारतीय कमिश्नर रहा कुमाऊं में। और कुमाऊं में स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 से वर्ष 1948 तक KL मेहता ने कुमाऊं कमिश्नर का पद संभाला। मई 1815 ईस्वी में एडवर्ड गार्डनर ब्रिटिश कुमाऊं के पहले कमिश्नर नियुक्त हुए थे। आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन नियुक्त हुए, तो आपको याद रखना है एडवर्ड गार्डनर। कब हुए थे? 1815 ईस्वी में। इनका कार्यकाल 9 माह का रहा था गार्डनर का। और इसके अलावा देखिए, ब्रिटिश कुमाऊं का 23वां कमिश्नर आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ब्रिटिश कुमाऊं का 23वां कमिश्नर था W फिनले। और W
फिनले कब से कब तक अपने पद पर बने रहे? वर्ष 1943 से लेकर वर्ष 1947 ईस्वी तक। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण मित्र योजना सर्वप्रथम 2006 में कहाँ शुरू की गई थी? देखिए, पर्यावरण मित्र योजना सर्वप्रथम 2006 में शुरू की गई। कहाँ पर की गई थी? श्रीनगर में यह योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? हरक सिंह रावत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। डेली आप सभी को ये इंपॉर्टेंट क्लास दी जा रही है स्टडी विद एम के द्वारा। आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस क्लास को आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास को देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है आपके वीडियो एग्जाम के लिए। अगला देखेंगे, नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब हुई थी? नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की गई थी वर्ष 2016 में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में नमामि गंगे अभियान शुरू हुआ। नमामि गंगे अभियान के तहत भागीरथी, इसके अलावा देखिए अलकनंदा, गंगा व मंदाकिनी, इस योजना के तहत या इस अभियान के तहत भागीरथी, अलकनंदा, गंगा व मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया। और इस योजना के तहत जैव विविधता पार्क बनाए गए हैं। कहाँ पर ये जैव विविधता पार्क बनाए गए हैं? अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? कुमाऊं का विक्रमादित्य कहा जाता है देवी चंद को। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, देवी चंद जो है इन्होंने 1720 ईस्वी से लेकर 1726 ईस्वी तक शासन किया। और विक्रमादित्य बनने के चक्कर में देवी चंद ने काफ़ी धन बर्बाद किया था। और इसके समय से चंद वंश का अवनति काल शुरू हो जाता है। और देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देवी चंद की हत्या किसने की थी ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। देवी चंद की हत्या कर दी गई थी। और देवी चंद की हत्या बिष्ट दरबारियों में मणिक बिष्ट व उसके पुत्र पूरनमल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट कब जारी हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट जारी किया गया था वर्ष 2018 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2004 में भी डाक टिकट जारी हुआ था। किसके नाम पर पूछ लिया जा सकता है? नैन सिंह रावत। अभी मैंने बताया था नैन सिंह रावत के बारे में आपको। नैन सिंह रावत जो हैं ये राज्य के पहले सर्वेयर थे। और इनके नाम पर भी वर्ष 2004 में डाक टिकट जारी किया गया था। और गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर भी डाक टिकट जारी हुआ। 15 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। कब हुआ? वर्ष 1965 में। और वर्ष 2015 में किसके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ पूछ लिया जाए तो सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था 2015 में। ये आपको याद रखना है। हेमवती नंदन बहुगुणा के जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1919 को पौड़ी गढ़वाल के बुधानी गांव में इनका जन्म हुआ था। धरतीपुत्र या फिर हिमपुत्र के नाम से ये विख्यात हैं। और इन्होंने 1979 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया था। और इंडियन नाइस होम जो है ये हेमवती नंदन बहुगुणा की पुस्तक है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, पूछ लिया जा सकता है आयोग के द्वारा। अगला देखेंगे, बाजपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बाजपुर शहर स्थित है धूमा नदी के तट पर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, उधम सिंह नगर जिले का बाजपुर नगर धूमा नदी के तट पर बसा है। पुराना नाम है इसका मुंडिया, इसका पुराना नाम है। और बाजपुर
को किसने बसाया था? अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरिद्वार नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हरिद्वार नगर पालिका की स्थापना होती है 1868 में, वर्ष 1868 में, 1868 में हरिद्वार नगर पालिका की स्थापना हुई। हरिद्वार जिले का गठन कब किया गया पूछ लिया जाए तो 1988 में इसका गठन किया गया। 28 दिसंबर 1988 में हरिद्वार जिले का गठन हुआ। वर्ष 1867, वर्ष 1867 में देहरादून नगर पालिका बनाई गई थी। ये याद रखेंगे, देहरादून नगर पालिका कब बनी थी ये भी पूछा जा सकता है। और राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है पूछ ली जाए तो मसूरी नगर पालिका, मसूरी नगर पालिका राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका है और इस नगर पालिका का गठन हुआ था वर्ष 1842 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल जोशी को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष मिला था? तो देखिए, अनिल जोशी जो कि पर्यावरण कार्यकर्ता और समाज सेवी हैं और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। कब किया गया? वर्ष 2006 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अनिल जोशी जो हैं ये पर्यावरणकर्ता व समाज सेवी हैं। इनका संबंध कहाँ से है पूछ लिया जा सकता है। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से इनका संबंध है। इन्होंने पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन यानी कि इन शॉर्ट इसको हेस्को बोला जाता है, तो हेस्को की स्थापना इन्हीं ने की थी, अनिल जोशी ने। और हेस्को जो है ये देहरादून में एक गैर सरकारी संगठन है। और देखिए, इसके अलावा इन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन सा ये आंदोलन था? नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांव बचाओ आंदोलन था ये। गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था पूछ लिया जा सकता है। तो अनिल जोशी ने ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंवाली कांठा केदार यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा है? देखिए, पंवाली कांठा केदार यात्रा जो है ये है 29 किलोमीटर की यात्रा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यह यात्रा टिहरी से लेकर केदारनाथ तक 29 किलोमीटर की यात्रा है जो कि अगस्त या फिर सितंबर माह में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? देखिए, वर्ष 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना हुई और इस संगठन की स्थापना की थी कालू मेहरा ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी इन्हें माना जाता है, कालू मेहरा को। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं में इन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि किसने दी थी? कल्याण चंद ने दी थी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। शिवदेव जोशी जो थे ये कल्याण चंद चतुर्थ के सेनापति थे और इन्हें सम्मान स्वरूप तराई भाबर का प्रबंधन दे दिया गया था। शिवदेव जोशी ने रोहिला आक्रमण जब हुआ था ना, इन्हीं के समय हुआ था रोहिला आक्रमण, कल्याण चंद चतुर्थ के समय, और उस समय सेनापति थे शिवदेव जोशी। तो जब रोहिला आक्रमण हुआ था इसका डटकर सामना किया था किसने? शिवदेव जोशी ने। और कुमाऊं का बैरम खां भी कहा जाता है इन्हें, शिवदेव जोशी को। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए इस क्लास को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।